हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी घटना चक्र संचय वस्तुनिष्ठ संचय, जो कि कंप्यूटर ज्ञान का चैप्टर वाइज जो है पेपर निकाला गया था। इस क्वेश्चन है बुक था। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 चैप्टर तक हो चुका है। आज 5वां चैप्टर इसमें हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे एग्जाम्स में, लाइक IBPS, RRB, UPPCS, ठीक है, और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और LIC, ये मतलब जितने भी रेलवे NTPC रेलवे में पेपर क्वेश्चन अगर एग्जाम में लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज से पूछा गया है तो उससे हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग जाकर चैनल पेज पर प्लेलिस्ट पेज से जो है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, 5वां चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं, इसमें ऑप्शन देखिए, इस तरीके से बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडिंग इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिकोड प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है, तो यूनिकोड की अगर हम बात करें तो प्रत्येक मतलब हर एक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए जो है ये विशिष्ट कोड होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिकोड जो होता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी अक्षरों के लिए जो है विशिष्ट कोड प्रदान करता है। कंप्यूटर मूल रूप से नंबर से संबंध रखते हैं और ये प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए जो है एक नंबर निर्धारित करते हैं। अक्षर और जो है वर्ण को स्टोर करते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले ऐसे नंबर देने के लिए सैकड़ों विभिन्न संकेत जो है लिपि प्रणालियाँ थीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। इनमें से ऑप्शन इस तरीके से दिएगा, NTPC के 2 बार पेपर में यह आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया का पहला प्रोसेसर, तो वो है एडा लवलेस। एडा लवलेस को मानते हैं, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है अंग्रेज महिला गणितज्ञ एडा लवलेस को माना जाता है। चार्ल्स बैबेज को प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में उनके कार्यों से उनकी उपलब्धि प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो बात हुआ, तो इसके अगर देखा जाएगा तो पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, एडा अगस्ता, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ये अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो कंप्यूटर को 2 वर्ग होते हैं, 2 प्रकार में बांटते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 2 वर्गों में। कौन कौन सा है, तो एक है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल प्रोग्राम यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्रोत प्रोग्राम। क्या कहते हैं, स्रोत प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। इसमें से कंपाइल टाइम त्रुटि एरर बताना है, तो वो होता है सेंटेक्स एरर। सेंटेक्स एरर को कंपाइल टाइम जो है एरर कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा, इनमें से ये बताना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में RRB, FCI, SSC सभी में क्वेश्चन पूछा गया तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपाइलर जो होता है सिस्टम, जो उसको सॉफ्टवेयर सिस्टम कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें से कंपाइलर। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर डेवलप डिवाइस होता है जो सिस्टम कंपाइलर के अंतर्गत आता है। शेष विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है, जैसे कि उसमें डेटा बेस प्रोग्राम था, स्प्रेडशीट था और वर्ड प्रोसेसर था, तो वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो दिया गया है कंपाइलर क्या है। तो अभी ऊपर बात हुई कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर जो होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को जो है इसका ट्रांसलेट करता है किसी मशीन लैंग्वेज में। तो ये कंपाइलर का मेन प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असेंबली लैंग्वेज का यंत्र यानी कि कुट यानी कि मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है। तो अभी ऊपर बताया है कि कंपाइलर का काम क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीनी लैंग्वेज में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये तो कंपाइलर हो गया। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो होता है, असेंबली लैंग्वेज का मशीन कोड में जो अनुवाद करता है उसको असेंबलर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए दोनों में डिफरेंस है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे गए प्रोग्राम का ट्रांसलेट एक मशीनी लैंग्वेज में करता है, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। लेकिन जो असेंबल लैंग्वेज का जो है मशीन कोड में अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर। ठीक है, तो दोनों में ये याद रखिएगा।
असेंबलर का प्रयोग असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए करते हैं, जबकि माइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज एक ही बार में मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सभी गलतियों को जो है लाइन क्रम में सूचित करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंपाइलर के बारे में सही नहीं है इनमें से? तो उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। तो ये कंपाइलर का मेन काम होता है। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीनी की भाषा में जो है प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, तो ये भी करता है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, तो ये गलत है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कंपाइलर शामिल नहीं होता। यह ट्रांसलेट का प्रोग्राम है, ये भी सही है। ये प्रोग्राम रन करने के लिए उपयोगी, ये भी सही है। तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंपाइलर के बारे में फिर दिया गया। देखिए कंपाइलर के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। कंपाइलर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन कंपाइलर के बारे में देखिए बहुत सारे पेपर में आए हैं। ठीक है, IBPS RRB, UP SSC, PCS RRB, फिर इसके बाद 2014-15 इस तरीके से पूछा गया। तो कंपाइलर क्या है ये बताना है इसमें से। तो आंसर हो जाएगा इसका FCE पार्ट। ठीक है, स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक करता है, तो आंसर इसका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करना काम होता है कंपाइलर का। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? तो कंपाइलर को अगर हम बात करें तो एरर फ्री प्रोग्राम ये करता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एरर को ढूंढ के उसको कंपाइल करता है। संकलक का प्रयोग किया जाता है। संकलक की अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज के कोडों को मशीन कोड में, संकलक मीन्स कंपाइलर इंग्लिश में, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एजुकेशन में धीमा है उसको हम क्या कहते हैं? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एजुकेशन में धीमा है उसको हम इंटरप्रीटर कहते हैं। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्रीटर जो है लैंग्वेज का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए अधिकतर कार्यान्वयन कमांड सीधे एग्जीक्यूट करता है, और यह किसी प्रोग्राम को पहले से ही कंपाइल नहीं करता, इसलिए एजुकेशन में क्या होता है? धीमा होता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज जहां आएगा वहां असेंबलर हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट, असेंबलर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कोड अंतरक, यानी कि असेंबलर का एक प्रोग्राम है जो निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। ठीक है, तो असेंबलर का काम क्या होता है? कोडांतर से मशीन तक काम करता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन करना जो है असेंबलर का काम होता है। अब बताना है कोडांतर भाषा क्या है? तो वो मशीन भाषा पर निर्भर करता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कोडांतर मीन्स अगर हम देखेंगे तो असेंबलर क्या क्या होता है? तो मशीन लैंग्वेज पर मतलब डिपेंड करता है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा जो होती है वो आधारित है किस पर? तो मशीनी लैंग्वेज जो है वो बूलिय बीजगणित पर आधारित होता है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूलिय बीजगणित। ठीक है, बूलियन अलजबरा पर आधारित है मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर जिसे इन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है, तो ये केवल एक ही भाषा समझते हैं और वो है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक होते हैं, एक 0 और 1। ठीक है, इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है, आजकल का आधुनिक जो होता है। मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज जो है इनमें से अगर देखा जाए तो CPU प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CPU प्रोसेसिंग कोड। और मशीन लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है, और यह जीरो और एक 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है, यानी कि सारी जितने भी मशीन यानी कंप्यूटर में वर्ण भाग के अक्षर सब लिखे जाते हैं वो 0 और 1 के से ही लिखा जाता है, और यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर सीधे सीधे समझी जाती है। बाइनरी लैंग्वेज को कहते हैं। ठीक है, बाइनरी भाषा। मशीनी भाषा क्या है? तो मशीनी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो वो है जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया, तो सही है। एकमात्र लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है मशीनी लैंग्वेज, तो वो भी सही है। एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा जो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर की भाषा से भिन्न है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच के बारे में कथन सही है इसमें से? तो ऑब्जेक्ट जो होता है एक क्लास का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का उदाहरण होता है, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संचालक यानी कि ऑपरेटर का प्रयोग जो है ऑपरेंड के मान की जो है तुलना करने के लिए जो है किया जाता है इसमें से? तो कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसका प्रयोग ऑपरेंड के वैल्यू की कंपेयर करने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है,
रिलेशनल ऑपरेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर उसको कहते हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग क्या प्रयोग करती है, तो मशीनी लैंग्वेज जो होती है वो न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है 0 और 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड जनरेशन के बाइनरी लैंग्वेज के बाद कौन से लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस हुआ, तो सेकेंड लैंग्वेज के बाइनरी लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज का, लेवल लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस हुआ, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज थी बाइनरी लैंग्वेज के बाद सेकंड जनरेशन की जो है भाषा वो असेंबली भाषा का प्रचलन हुआ था। असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मशीन भाषा और हाई लेवल और निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल का प्रयोग कंप्यूटर के सिस्टम में किया जाता है। और असेंबली लैंग्वेज जो होता है लो लेवल लैंग्वेज जो भाषा होती है इसमें प्रत्येक स्टेटमेंट एकल मशीन कोड इंस्ट्रक्शन के सदृश होता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, जो कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों के भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल आज हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ये भाषा काफ़ी हद तक मनुष्यों की भाषा के समान होती है तथा अन्य भाषाओं की अपेक्षा इन्हें समझना आसान होता है। जावा किसका उदाहरण होता है, जावा की बात करें तो जावा एक प्रकार का ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, का नाम है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सोर्स प्रोग्राम इनमें से कौन सा है, तो सोर्स प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरण करना, ये एक सोर्स प्रोग्राम से होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मशीन में रूपांतरण करने के बाद इसे सीक्वेंस तरीके के कंप्यूटर कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से, कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताना है, क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो कंप्यूटर के लिए जो है सारा थिंकिंग करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों का जो है एग्जीक्यूशन करता है, कंप्यूटर कोडों का निर्माण करता है, उनकी जाँच करता है, प्रोग्राम बनाता है, नए नए सॉफ्टवेयरों का जो है डिजाइन करता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द, एक ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा न अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, तो वह वर्ड होते हैं जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसे वर्ड हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा न अपने स्वयं के उपयोग हेतु रखता है और इसका एक अलग ब्लॉक होता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है, तो कौन सा इसमें से लैंग्वेज, तो वो है तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है, किस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है, तो फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फैच करता है, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट करता है। निम्न में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है, तो डेटाबेस मैनेजर के उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स, ये डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण होता है पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स जो होता है कोरल को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, DBMS जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा DBMS पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक खोज के लिए सबसे बुरी स्थिति है इनमें से, तो वो हो जाएगा खोजा जाने वाला तत्व या तो सूची के अंतिम स्थिति में होगा या तो सूची के बाहर होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंकर क्या है, लिंकर किसको कहते हैं, तो लिंकर एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर टूल होता है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर टूल। ठीक है, सॉफ्टवेयर टूल होता है लिंकर, और लिंकर जो होता है बाइनरी लैंग्वेज में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण सा विवरण जिससे निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली परिभाषित होती है, तो ये कहेंगे अलगोरिथम। ठीक है, अलगोरिथम इसको कहेंगे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है, जिसमें किसी समस्या को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक यानी स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम कहते हैं, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, एल्गोरिदम। एक ER डायफ्राम में इलिप्स किसका द्योतक है, तो एक ER डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये की का द्योतक होता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
एंटिटी रिलेशनशिप, इसको ER का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप। ये डायग्राम में इसमें प्रयुक्त होने वाले अवयवों में पहला आता है इसमें आयत, रेक्टेंगल, ये एंटिटी के समूह को जो है प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दूसरा आता है दीर्घवृत्त, ये एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट और आंशिक एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करता है। तीसरा आता है डायमंड्स, ये रिलेशन समूह को प्रदर्शित करता है। और चौथा आता है लिंक, ये रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निम्न में से एक डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में कौन सा कथन गलत है, इनमें से बताना है। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में कथन गलत बताना है, गलत कथन कौन सा है इसमें से। तो DFD सूचना तंत्र के द्वारा डेटा प्रवाह का ग्राफिकल प्रदर्शन है, तो ये सही है। DFD का जो है प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग में प्रत्यक्षीकरण हेतु किया जाता है, ये भी सही है। DFD प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार इंफॉर्मेशन इनपुट हुई और सिस्टम से आउटपुट हुआ, तो ये भी सही है। गलत ऑप्शन डी है, DFD ये सूचना उपलब्ध कराता है कि क्या प्रोसेस क्रम में समांतर रूप से संचालित होगा, तो ये गलत है। बाकी इसके बारे में सही तीनों ऑप्शन है। ठीक है, किसी प्रोग्राम, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा मानव भाषा यानी ह्यूमन लैंग्वेज तथा एक प्रोग्रामिंग के बीच एक क्रॉस है इसमें से, तो वो होता है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड जो होता है मानव भाषा और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच एक क्रॉस है। स्यूडो कोड मानव ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच एक क्रॉस है। यह एक डिजाइनिंग टूल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइनिंग जैसे एल्गोरिथम में जो है किया जाता है। ठीक है, फोर्ट्रान को क्या कहते हैं, फोर्ट्रान को अगर हम बात करें, फोर्ट्रान एक प्रकार का एक फार्मूला ट्रांसलेटर, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फोर्ट्रान का तो फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्या है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका विकास जैन बेकेस के नेतृत्व में IBM के कंप्यूटर प्रोग्रामों में एक छोटे के दल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, इनमें से विंडोज 98, C++, पास्कल, फोर्ट्रान। तो विंडोज 98 जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता, विंडोज 98 जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता। ठीक है, बाकी इसमें तीनों ऑप्शन में जो दिया गया है कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। विंडोज 98 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। ये भी इसका सबसे लोकप्रिय माइक्रोसॉफ्ट है। ये फोल्डर के ढालों में जो है उपस्थित सूचनाओं को उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल का विकास किसने किया था, कोबोल का विकास करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ग्रेस हॉपर। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेस हॉपर। कोबोल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसका निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन व वाक्य की संरचना अंग्रेजी के समान होती है। इसे ग्रेस हॉपर द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा सी लैंग्वेज यानी कि फोर्ट्रान और कोबोल किसके उदाहरण है, तो सारे के सारे तीसरी पीढ़ी के यानी थर्ड जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी जो है हाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से इन्हें जानता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। और थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर भाषा अधिक मशीनी तंत्र और अधिक प्रोग्रामर जो है अनुकूल है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी इनमें से, तो वो है फोर्ट्रान। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली भाषा जो है वो फोर्ट्रान है। पास्कल क्या है, तो पास्कल एक लैंग्वेज है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पास्कल एक क्या है, लैंग्वेज, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सी है कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर जो है भाषा है इसमें से, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो हो जाएगा पास्कल। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्कल जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इंटरनेट में प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं जावा लैंग्वेज। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का डेवलप किया था, तो इसमें से बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का डेवलप करने वाले का नाम है जॉन जी कैमी। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है बेसिक लैंग्वेज का विकास किया था। कोबोल क्या है, कोबोल एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता दिया है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, एक तो फोर्ट्रान होती है, पास्कल भी होती है, कोबोल भी होती है, लेकिन अंग्रेजी जो होती है वो कंप्यूटर भाषा नहीं होती। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो कोबोल का प्रयोग करते हैं कॉमर्शियल पर्पज से। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज। कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो कॉमर्शियल पर्पज हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों यानी कि कॉमर्शियल पर्पज में, तो वो कोबोल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है इनमें से, ठीक है, तो बेसिक सी
और जावा, ये तीनों जो है कंप्यूटर लैंग्वेज, लेकिन पेंट ब्रश जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है इनमें से? तो सी, सी प्लस, जावा, कोबोल। माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता, तो आंसर माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कंपनी का नाम है। सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? तो सी नामक हाई लेवल लैंग्वेज लिखा गया था उसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स में लिखा गया था, यूनिक्स याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है इनमें से? तो इसमें से सी, फोर्ट्रान, बेसिक ये सभी होता है, लेकिन फास्ट जो कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी प्रोग्राम में निम्नलिखित में से किसका मतलब बराबर है, बराबर नहीं है होता है, इनमें से बताना कि किसका मतलब बराबर नहीं है। तो इसमें जो सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, विस्मयाद बोधक चिन्ह और बराबर जो लगा होता है, तो ये इसका मतलब हो जाता है कि बराबर नहीं है सी लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी लैंग्वेज में जो है एक वैध आइडेंटिफायर नहीं होता है इसमें से? तो वैध आइडेंटिफायर इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 4 फीट जो लिखा हुआ है बी पार्ट में, ये गलत है, ये वैध आइडेंटिफायर नहीं होता, बाकी सारे वैध आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, यूनिक्स, यूनिक्स को किस में लिखा जाता है? तो यूनिक्स को सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सी लैंग्वेज कब विकसित की गई थी? तो सी लैंग्वेज विकसित हुआ था 1972 में, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और कौन थे? उनका नाम था डेनिस रिची। ठीक है, सी प्रोग्राम की किस मशीनी भाषा, सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है? सी प्रोग्राम जो है ये कंपाइलर की मदद से जो है मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी में साइज ऑफ का क्या मतलब है? सी में साइज ऑफ क्या है? ठीक है, साइज ऑफ की अगर हम बात करें तो ये एक ऑपरेटर है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1980 के दशक में शुरुआत में बर्जनेट स्ट्राटसुटुप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है विकसित की गई थी? तो वो था सी प्लस प्लस, आंसर सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी प्लस प्लस। डेनिस किस प्रोग्रामिंग भाषा के लेखक, किताब के लेखक हैं? ठीक है, डेनिस। तो डेनिस जो है द सिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है इन्होंने, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी हैज यानी सी शार्प प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो ये एंड्रस हाइजलबर्ग के द्वारा किया गया था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस लैंग्वेज से लिनक्स विंडो का बनाया गया था? तो लिनक्स विंडो जो बनाया गया था वो सी लैंग्वेज से बनाया गया था, आंसर इसका हो जाएगा जो है सी पार्ट। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। प्लेयर्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? तो जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर्स जैसे जावा प्रोग्राम होते हैं जो वेब ब्राउज़र एम्बेडेड होते हैं और यूजर के कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में जो है रन होते हैं। जावा है एक, जावा क्या है? तो जावा एक अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड के विकास के लिए कौन सी आधिकारिक भाषा इनमें से है? तो एंड्रॉयड के विकास के लिए जावा प्रयोग किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो लैंग्वेज है जावा। ठीक है, जावा इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। सी, सी प्लस और जावा किसका उदाहरण है? तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है इनमें? तो विंडोज सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी सारे जो है कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनमें से? तो इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, बाकी सारे नहीं है, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट का उपयोग लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होता है? तो वो होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग लूप लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में कुछ साधनों में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लूपिंग। ठीक है, बार बार जो पुनरावृत्ति है, रिपीटेड होता है, तो उसको हम लूपिंग कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है इनमें से? तो वो है फॉर लूप, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, फॉर लूप।
किस लूप का विन्यास जो है सिंटैक्स है, किस लूप का वाक्य सेंटेंस है, तो वह है फॉर लूप। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। किसी भी स्थिति कंडीशन को देखने के लिए किस कथन का प्रयोग करते हैं, तो इफ कंडीशन, इफ का प्रयोग करते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिट वाइज एंड से करते हैं, तो आंसर ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक कथन स्टेटमेंट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो करंट इटरेशन को छोड़ने यानी कुट के लिए करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी हेडर फाइल, ठीक है, और कैलोक फंक्शन का प्रयोग करती है, तो वो होती है स्टैब्लिक डॉट एच। तो ये इसका फाइल का प्रयोग किया जाता है। इतना हार्ड पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टर्नरी संचालक ऑपरेटर को और किस नाम से जानते हैं, तो टर्नरी संचालक को जानते हैं कंडीशनल ऑपरेशन के नाम से। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। हेडर फाइल के साथ किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो हैश टैग का प्रयोग करते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स्ट्रा LWR फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए किसका फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रपर करते हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए तो इसको स्ट्रा कॉपी करते हैं। स्ट्रिंग को प्रतिलिपि बनाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो स्टार्ट अप करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंकीय डेटा का प्रकार है, तो इसमें से तो वह है जो है फ्लोटिंग पॉइंट और एरे, ये दोनों अंकीय डेटा का प्रकार होता है। ठीक है। ये नहीं होता फिक्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है, जिनका समान नाम होता है वो कौन है, तो वो होता है विन्यास। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, विन्यास। विन्यास मीन्स एरे। एरे जो होता है डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है, जिनका समान नाम होता है। सभी विन्यास जो है सभी एरे मेमोरी स्थान धारण करते हैं और लोएस्ट एड्रेस पते पहले तत्व से तथा उच्चतम पता अंतिम एलिमेंट से मेल खाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज के फर्स्ट और सेकंड को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य करैक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं डिकोडिंग करता। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, डिकोडिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित करने के लिए किया जाता है, तो द्विधारी भाषा का प्रयोग करते हैं। बाइनरी का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, बाइनरी, जिसका कोड होता है 0 और 1, ये 2 ही अंक होते हैं इसमें। बाइनरी मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता है। निम्नलिखित से संबंधात्मक प्रचालकों में से कौन सा यूनिटरी प्रचालक है इनमें से, तो वो आंसर हो जाएगा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्षरों तथा चिन्हों में बाइट स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोडिंग सिस्टम। ठीक है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोडिंग सिस्टम। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लगा हुआ है, तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार का यूएसए में एक शैक्षणिक संस्था है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। .edu का अर्थ होता है एजुकेशन। ठीक है। और आगे अगर यूएस लगा है तो इसका मतलब अमेरिका का एक शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका डोमेन नेम है। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक प्रकार का डेटा सॉफ्टवेयर होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओरेकल जो है डेटा सॉफ्टवेयर है, जिसका निर्माण विपणन यानी कि मार्केटिंग ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम का संग्रह है जो उपयोगकर्ता को डेटाबेस की संरचना करने और उसका रखरखाव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, तो वो है मैक। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मैक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाता है, उसको क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम कहा जाता है उसको। वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट करता है और इसमें बताना है कि जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने में प्रयोग किया जाता है,
तो वो होता है कंपाइलर का प्रयोग करते हैं इसके लिए। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कंपाइलर के बारे में बहुत बारी बातें हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में डॉट टीएसटी, डॉट डीओएक्स और डॉट डीओसी, डॉट एसएमपी क्या है? तो ये सारे के सारे अगर देखेंगे तो फाइल एक्सटेंशंस हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशन के नाम है। एसडीएलसी के फेज में डेटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है और किसके फेज में तैयार करते हैं? तो एसडीएलसी को इनिशिएशन के फेज में तैयार करते हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एसडीएलसी मीन्स होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। ओएलएपी का अर्थ क्या है? ओएलएपी का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म बनता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये व्यवसाय इंटेलिजेंस की व्यापक श्रेणी का एक हिस्सा है। इसमें रिलेशनल डेटाबेस, रिपोर्ट लेखन और डेटा माइनिंग भी किया जाता है। कैड का अर्थ क्या है? कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैड का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका प्रयोग नक्शा नवीसी के क्षेत्र में करा जाता है। कैड का फुल फॉर्म तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका ए पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेन्यू। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं? इनमें से तो ओरेकल जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम जो है वो हार्डवेयर के जैसा स्थायी होता है, रोम में संग्रहित होता है? तो वो फर्मवेयर उसको कहता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फर्मवेयर प्रोग्राम हार्डवेयर के जैसा स्थायी होता है और रोम में संग्रहित होता है, क्योंकि दिए गए गद्यांश के अनुसार फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप होता है जो सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर निर्माता द्वारा मशीन डिवाइस या माइक्रोचिप में स्थायी रूप से स्थापित या इंस्टॉल किया जाता है। इसे विशेष प्रकार की मेमोरी फ्लैश रोम में जो है स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर कार्यों को मदद करने के लिए हेतु करते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है। सर्वर से जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के HTTP का अनुरोध का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है गेट। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। HTTP का प्रयोग करते हैं। सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए गेट विधि का प्रयोग करते हैं, जबकि पोस्ट हमेशा रिसोर्स बनाने हेतु और पुट रिसोर्स की उपलब्धता जांचने हेतु तथा पैच हमेशा रिसोर्स को अपडेट करने हेतु प्रयोग करते हैं। नाउ जावा में जो है एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एप्लेट्स। ठीक है। एप्लेट्स जो होती है जावा में एक एप्लीकेशन होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवयव में HTML पेज के बारे में मेटा जानकारी होती है, किस अवयव में होता है? तो वो होता है हेड। ठीक है। हेड एलिमेंट मेटा डेटा होता है जिसमें डेटा के बारे में डेटा के लिए एक कंटेनर है जिसमें HTML पेज के बारे में जो है हमें जानकारी, मेटा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे जो है HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में रखा जाता है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नया जब वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो नहीं करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।